इवन दो हॉलीवुड भी इसे नहीं दिखा सकता। तो सिंपल शब्दों में बोलूं तो द बॉयज का हीरोगैज़म एपिसोड सुपर हीरोज के फेस्टिवल ऑर्जी के ऊपर है, जहां पे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वो सारी चीजें होती हैं जिसे किसी को भी अपनी जवानी में नहीं देखना चाहिए। अब खैर, जो इस तरह के कंट्रोवर्शियल मार पे ज्यादा ही इन्वेस्टेड होते हैं उन्हें पता ही होगा कि द बॉयज कॉमिक सीरीज में एक अलग से मिनी सीरीज है जहां पे पन्ने दर पन्ने पे कंसिस्टेंसी से सुपर हीरो ऑर्जीज प्लूरल देखने को मिलेगी। अब देखो, कॉमिक बुक फैंस इस बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट तो है ही कि टीवी सीरीज ने कई सारी चीजें टोन डाउन कर दी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू लीगल डिफिकल्टीज की वजह से हुआ होगा। जो कि शो के वन ऑफ द क्रिएटर्स एरिक क्रिप्के ने बताया है कि उन्होंने शूट तो बहुत कुछ किया हुआ था, लेकिन कानूनी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए वो इतना ही दिखा सके। अब खैर, हीरोगैज़म के उस एक वीकेंड में सिर्फ सेक्स ही नहीं होता, लीगल और इलीगल सारी चीजें होती हैं और उन्हें पब्लिक डोमेन से यह कह के छिपाया जाता है कि ये सारे सुपर हीरोज असेंबल होकर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फेक क्राइसिस के लड़ने जा रहे हैं। अब हालांकि ये तो ओरिजिनल मटेरियल में हुआ था। जहां बात रही अब ये डिसअपॉइंटमेंट की, तो दोनों कलाओं को बारीकी से विश्लेषण करने के बाद ये बात तो मैं बोल ही सकता हूं कि एरिक क्रिप्के का ये हीरोगैज़म का एपिसोड सिर्फ 10% था कॉमिक्स का। और प्लस मैं ये भी बात ऐड करूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा टेम था, मतलब कि साधारण। अगर स्पेसिफिक होके बोलूं तो हीरोगैज़म में वॉट का इन्वॉल्वमेंट भी मिसिंग था, क्योंकि भाई उनकी अपनी भी एक बहुत ही पुरानी इसको लेकर हिस्ट्री है और वो इसे स्पॉन्सर भी करते हैं। हीरोगैज़म का प्रीमाइस चेंज भी हो गया था इसमें, एंड सो इस ऑर्जी की कहानी का पर्पस भी बदल गया था। और ऑब्वियसली भाई हीरोगैज़म कॉमिक्स में सेक्सुअली और भी ज्यादा एक्सप्लिसिट था। जहां बात रही इसके ऊपर जो चीजें मिसिंग मेरे को देखने को मिली, भाई ब्लैक नॉर का यूई को सेक्सुअली असॉल्ट करना, फिर एयरप्लेन का उड़ा देना, आई कैन डू व्हाटएवर द फक आई वांट वाला भाई मैं सीन दोबारा से देखना चाहता था। उसके बाद बिस्टैलिटी, बॉयज का किसी को टॉर्चर करना, ह्यूमन सेंटिपीड और कई सारी चीजें थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑल इट डिपेंड्स कि तुम्हारी सहनशीलता क्या है इन चीजों को लेकर, क्योंकि अगर इसके कंपैरिजन में बसर के क्रॉस जैसी चीजें पढ़ोगे तो भाई तुम्हारी आंखें फट जानी चाहिए। तो गुरु वापस अगर मुद्दे की बात करें कि अगर भाई हीरोगैज़म इतना एक्सट्रीम होने के बावजूद भी एकदम टॉप ऑफ द शेल्फ ऐसे मस्त माल नहीं है, तो फिर वो इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से। कोई भी फैंटेसी या फिक्शन वाला सुपर हीरो कहानी को तुम कहीं से भी उठा के देख लो, इजीली वो सब सारी चीजें पुल ऑफ नहीं कर पाते, वो इस एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाते, जो कि हीरोगैज़म ने अपने भाई लाइव एक्शन टीवी में और कॉमिक्स में दोनों में कर दिया। क्योंकि भाई ये कोई कहानी का एक पन्ना या फिर कोई एक शॉट नहीं था जो भाई आके निकल गया। इसकी अपनी एक कंसिस्टेंट फक्ड अप कहानी है, जो कि थोड़ा और गौर करोगे तो बाकियों के कंपैरिजन में वर्स नहीं है, ये कांस्टेंट है और यही चीज इसे खास बनाती है। जहां पे ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे बॉयज भी क्रॉस नहीं करता, एंड इट सिंपली डिपेंड्स हाउ यू परसीव दीज थिंग्स। इन सारे वायलेंस और सेक्सुअल कंटेंट को लेकर तुम कितना ज्यादा डिसेंसिटाइज्ड हो। फॉर इंस्टेंस, मेरे को पता नहीं क्यों याद आ रही है फिर से वो दोबारा ताइवान की मैंडरिन मूवी द सैडनेस। उसको पता नहीं आर रेटिंग भी क्यों मिली, मतलब कि भाई इट्स वर्स, इट्स फकिंग वर्स। और तब जाके मुझे समझ में आया कि लोग ऐसी बातें क्यों बोलते हैं कि ये शॉट अनफिल्मेबल है, क्योंकि भाई इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि ऐसे कोई शॉट को फिल्म ना किया जा सके। बस सिंपल सी बात ये होती है कि भाई यह कुछ ज्यादा ही हो गया। अब खैर, एक पॉइंट मैं पर्सनली मेंशन करना चाहूंगा कि भाई इसका इंस्पिरेशन पॉसिबली कहां से आया होगा। आई मीन कॉमिक्स का इसका इंस्पिरेशन से भी इसका इंस्पिरेशन कहां से आया होगा। तो गुरु अपन जानते हैं बॉयज बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, वो सोसाइटल, रिलीजियस, कल्चरल डॉगमेटिज्म को दिखाने में पीछे नहीं हटता। स्टैन ली से लेकर गैल गैडोट के गाने तक सबके मजे इसने लिए हैं। तो गुरु इस हीरोगैज़म को देखकर मेरे को यूएस का वो बहुत ही बदनाम केस याद आता है, जेफरी एप्स्टेन का आइलैंड ऑफ सिंस, जहां पे वो बंदा अपने प्राइवेट आइलैंड पे सब कुछ करता था। आई मीन सब कुछ करता था, और उसके नाम के साथ साथ एलिजिडली कई सारे सेलिब्रिटीज और पावरफुल पीपल के भी नाम जुड़े हुए थे। तो गुरु मेरे लिए तो पॉसिबली क्लियर हो गया कि भाई इसका इंस्पिरेशन कहां से आया होगा, मगर मैं इस काम से सेटिस्फाइड हूं। जितना दिखाया गया उतना सही था। आगे इसके कुछ डिलीटेड सीन्स या भविष्य में ऐसे कुछ लीक्स बाहर आ जाएं तो कोई बात नहीं है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं कभी कभार देख लूंगा, मगर कभी ऐसी नीयत नहीं है कि मेरे को देखना ही है, ऐसे शौक नहीं है मेरे। अब खैर, तुम्हारे क्या शौक है कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। तुम्हें क्या ये हीरोगैज़म पसंद आया? इसने तुम्हें कितना सेटिस्फाई किया? मैं भी तो जानू मेरी ऑडियंस ने क्या फील करती है इसके बारे में। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ भाई थॉर आ रही है, उसको मत भूल जाना, जिसको लेकर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना और अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि क्या तुम्हें डर लग रहा है इस मूवी को लेकर। और इन सब बातों के साथ साथ देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।